हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। तो बच्चों, आज हम करेंगे न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का चैप्टर थर्ड, माइंडफुल ईटिंग ए पार्ट टू ए हेल्दी बॉडी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दो चैप्टर और उनके सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 चैप्टर एंड अगर आपने वो नहीं देखे हैं देन प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाओ, वो दोनों चैप्टर देखो और फिर ये चैप्टर आप देखना। एंड मैं ट्राई करूँगी कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको ये चैप्टर कवर करवाऊँ, ताकि आपको स्कूल में हेल्पफुल हो और जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 and the name of this chapter, mindful eating, a path to a healthy body। ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है कोरुक कोरुक कोरुक, हितबुक मितबुक ऋतुबुक। ये एक वाइज सेइंग है। इसका मीनिंग है हु इज हेल्थी। हेल्थी कौन है? हु इज हेल्थी। हेल्थी कौन है? हु इज हेल्थी। हेल्थी कौन है? वन हु ईट फूड दैट इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस। हेल्थी वो है जो फूड कंज्यूम करता है मॉडरेट क्वांटिटी में, ना ज़्यादा ना कम, एंड एप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, सीजन्स के अकॉर्डिंग, एप्रोप्रिएट टाइम पर, समय पर, और एप्रोप्रिएट प्लेस पर, वो हेल्दी है। तो अब आगे देखते हैं चैप्टर क्या कहता है। यहाँ पर एक ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इस पे मेंशन है थॉट ऑफ द डे। ये इनके स्कूल में एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आज का विचार लिखा हुआ है कि हमारा डे का थॉट क्या है। तो ये लिखा हुआ है अननेन जातानी जीवंती। ये लिया गया है तैत्तरीय उपनिषद से। ठीक है, और अब मैं इसको बताती हूँ ये क्यों लिखा गया है। मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे। मेदू और मिष्टी ने थॉट ऑफ द डे पढ़ा ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एवरी डे। ठीक है, टुडे थॉट, आज का थॉट क्या था? अनैना जतानी जीवंती, मेक देम क्यूरियस। जब उन्होंने ये पढ़ा, उनको क्यूरियस कर दिया, मतलब जानने के लिए इच्छुक कर दिया कि ये क्या है। मिष्टी टेल्स मेदू, मिष्टी ने मेदू को कहा इट्स इज अ संस्कृत सेइंग, ये संस्कृत की एक कहावत है, विच मीन फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग। जीने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है, या फूड हमें जीवन देता है, आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है, अब चलो हम ये देखते हैं एक्टिविटी 3.1, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। ऑल ऑफ अस ईट एवरी डे, हम रोज खाना खाते हैं। फूड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर डेली लाइफ, फूड हमारी डेली लाइफ के लिए इसेंशियल है। लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम ओवर द वीक इन टेबल 3.1। अब बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में मेंशन करना है कि आपने पूरे वीक में क्या क्या खाया और क्या क्या नहीं खाया। तो चलो वो हम टेबल देखते हैं। अब हम ये टेबल देखते हैं। टेबल 3.1, फूड आइटम कंज्यूम ओवर ए वीक, हमने एक वीक में क्या क्या खाया। आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जैसे अब मंडे को मैंने लिखा दाल चावल, मंडे को हमने खाए दाल चावल। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ट्यूसडे को हम मेंशन करते हैं राजमा, ट्यूसडे को हमने राजमा राजमा चावल खाए। ठीक है, वेडनेसडे को
हमने खाई आलू की सब्जी और रोटी, आलू की सब्जी प्लस रोटी। थर्सडे को हमने खाए कड़ी, फ्राइडे को हमने खाया पनीर की सब्जी, ठीक है, प्लस रोटी। सैटरडे को हमने खाया पालक, ओके। एंड संडे को हमने खाई गोभी। ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दी है, ये देखो आप, ठीक है। कि और आप अपने अकॉर्डिंग भी ये टेबल बना सकते हो कि मंडे को आपने क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया, वेडनेसडे को क्या खाया, थर्सडे क्या खाया, ये आपने टेबल बनाई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि चैप्टर में क्या मेंशन है। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड? आपने अपने फूड की क्या ऑब्जर्वेशन नोट किया? द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.2, आपने टेबल 3.2 में जो डाटा लिया है, डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आप सेम तरह एक ही तरह का फूड खाते हो इन एवरी मील, और डू योर चॉइस वेरी, या फिर आपकी चॉइस अलग अलग है? कंपेयर योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को कंपेयर करो विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स ने भी बनाई है। फाइंड सिमिलरिटीज, उनमें सिमिलरिटीज देखो कि क्या क्या समानता है, एंड डिफरेंसेस, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड, जो फूड आपने कंज्यूम किया है और आपकी फ्रेंड्स ने कंज्यूम किया है। व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या मिला? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक, जो भी आपको डिफरेंस मिले या सिमिलरिटी मिले वो आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करो। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज अ वैरायटी इन द फूड eaten by you and your friend। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर फूड्स की अलग अलग वैरायटी हैं, जो आप खाते हो और आपका फ्रेंड खाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मंडे को जो आपने खाया वही आपके फ्रेंड ने खाया, ट्यूसडे को जो आपने खाया ट्यूसडे को उसने भी वही खाया। आपने पूरे वीक में जो खाया सेम टू सेम, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका फ्रेंड भी वही खाया। तो ये डिफरेंस होता है कि आपका फ्रेंड कुछ और खा रहा है और आप कुछ और खा रहे हो। अब ये देखते हैं, डू यू थिंक that such diversity होता है अलग अलग तरह का, in food exist in all state of our country? क्या आप सोच सकते हो कि हमारी कंट्री की जितनी भी स्टेट हैं उनमें डाइवर्सिटी है उनके फूड में, मतलब हर स्टेट का फूड अलग अलग है। तो चलो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3.1.1। लेट्स कम ऑन दिस एक्टिविटी। फूड इन डिफरेंट रीजन्स में फूड कैसा होता है। चलो एक्टिविटी 3.2 लेट अस एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करते हैं। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनल कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप ग्रोस इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है कि इंडिया की जो डिफरेंट स्टेट होती हैं वहां पर देखना है कि क्या फूड ट्रेडिशनली मतलब वहाँ का जो फूड चलन में है वो क्या कंज्यूम किया जाता है और क्या क्या क्रॉप वहाँ पे लगाई जाती हैं। यू मे रेफर टू बुक इन योर लाइब्रेरी, इसके लिए आप लाइब्रेरी से कुछ बुक्स भी रेफर कर सकते हो। सर्च द इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, और अपनी फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, फैमिली से भी पूछ सकते हो। एंड नेवर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और अपने नेबर्स मतलब पड़ोसियों से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इन टेबल 3.2, अब आप ये टेबल देख रहे हो 3.2 ये वाली, एड मोर स्टेट एंड फिल द कलेक्टेड डाटा, आपको कुछ और स्टेट इसमें ऐड करनी है और डाटा फिल करना है। ए फ्यू एग्जांपल आर ऑलरेडी गिवन, और कुछ एग्जांपल इसमें ऑलरेडी गिवन भी हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ ये टेबल कैसे बनी है। फिर ये आपका होमवर्क होगा, आपको
एक दो स्टेट देखनी है, उनका गूगल करना है और ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में फिल करनी है, क्योंकि अगर मैं फिल कर दूंगी तो आपको तो मिल जाएगा लिखा लिखाया, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए ये टेबल मैं फिल नहीं करूंगी, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगी। तो चलो अब हम टेबल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेंशन है स्टेट, स्टेट कौन सा है, कौन सी क्रॉप ग्रोन की जाती है, कौन सा फूड खाया जाता है, कौन सा बिवरेज, बिवरेज होता है ड्रिंक, मतलब क्या पिया जाता है वहां पे, है ना। अब हम आते हैं, हमारा पहला स्टेट है पंजाब। पंजाब में क्या क्या क्रॉप ग्रोन की जाती है, मेज, वीट, चिकपिया, पल्सेस। इनके हिंदी के नाम भी आपको पता होंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड कौन कौन से, मक्के दी रोटी, मक्के दी रोटी खाई जाती है, सरसों का साग वहां पे खाया जाता है, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर, ठीक है। और पंजाब में क्या पिया जाता है, लस्सी और छाछ, मिल्क और टी। अब आते हैं दूसरा स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, राइस, रागी, उड़द और कोकोनट, ठीक है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल फूड क्या है, क्या खाया जाता है, इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पलाया, रसम, राइस, ठीक है। और क्या क्या पिया जाता है कर्नाटका में, बटर मिल्क, कॉफी और टी। इसी तरह इन्होंने मणिपुर का दिया है, मणिपुर में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, राइस, बैम्बो, सोयाबीन। क्या क्या खाया जाता है, राइस, एरोम्बा, एरोम्बा मीन्स होता है चटनी, उट्टी, येलो पीस एंड ग्रीन ओनियन करी, सिंगजू, कंगसोई। और वहां क्या पिया जाता है, ब्लैक टी। ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कोई एक स्टेट लेना है, जैसे आप राजस्थान ले सकते हो, गुजरात ले सकते हो, कोई से भी स्टेट ले सकते हो। आपको सिर्फ एक एग्जांपल फिल करना है, ये बहुत छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना है, इससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको कमेंट में ही इसका आंसर दे दूंगी। अब हम देखते हैं, why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? वेरियस स्टेट में जो फूड खाया जाता है वहां इतनी डाइवर्सिटी हम क्यों देखते हैं, ठीक है। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2। टेबल 3.2 में आपने जो डाटा लिया है, टेबल 3.2 ये वाली है हमारी, इसमें जो आपने डाटा लिया है उसे आपको एनालाइज करना है। आर देयर फूड आइटम दैट आर कॉमन अक्रॉस मैनी स्टेट, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसी स्टेट में, एक या दो स्टेट में कुछ ऐसी फूड आइटम है जो सिमिलर है, कॉमन है। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम, और आपको उन फूड आइटम की लिस्ट बनानी है। यू मे फाइंड आउट द सम फूड आइटम आर कॉमन इन मेनी स्टेट। आप जैसे फाइंड आउट करोगे कि कई स्टेट में फूड कॉमन है, while some are eaten only in particular state, और जबकि कुछ स्टेट में पर्टिकुलर ही खाई जाती हैं डिशेज, फूड वगैरह। What relation do you find between the traditional food item and locally grown crop? अब आपको क्या देखते हो, आप क्या देखते हो कि जो ट्रेडिशनल फूड है किसी स्टेट के और वहाँ पर लोकली जो क्रॉप उगाई जाती है, मतलब खेती वगैरह की जाती है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का ट्रेडिशनल फूड इज यूजली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रोन इन दैट स्टेट। किसी भी स्टेट का ट्रेडिशनल फूड किस पर डिपेंड करता है, वहां पर जो फसल उगाई जाती है उस पर, ठीक है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब यहाँ पर बहुत खेती की जाती है विद डाइवर्स सोर्स, तरह तरह की मिट्टियों में और तरह तरह के क्लाइमेट टाइप में, मतलब कभी गर्मी, जहाँ 4 महीने गर्मी है, 4 महीने ठंड है, 4 महीने बारिश है, इस तरह के क्लाइमेट टाइप में। वेरियस क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, कुछ क्रॉप डिफरेंट रीजन में डिपेंड करती है सॉइल पर, टाइप्स पर और क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के वेरियस रीजन में द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशन।
इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है ना, वहाँ जो फूड की चॉइस किस पर डिपेंड करती है? कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप, मतलब वहाँ पे क्या उगाया जा रहा है, क्या खेती की जा रही है उस पर्टिकुलर रीजन में, उसका टेस्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब ये देखते हैं 3.1.2 एक्टिविटी, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। हमारी कुकिंग प्रैक्टिस समय के साथ साथ कैसे बदली है? यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट वेरी अक्रॉस स्टेट। आपने देखा होगा कि जो हमारे फूड्स की हैबिट होती हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, मतलब किसी में अलग है, किसी में कुछ है। अवर फूड चॉइस, हमारी फूड की चॉइस होती है, एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो उसके भी तरीके अलग अलग होते हैं स्टेट में। जैसे कई जगह चूल्हों पर रोटी बनाई जाती है, कई जगह गैस पर रोटी बनाई जाती है, ठीक है। हैव अवर फूड हैबिट एंड कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। क्या हमारी फूड हैबिट और कुकिंग, हमारा जो खाना बनाने का तरीका है वो टाइम के साथ बदला है? तो चलो लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। अब हम इंटरेक्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है आपको फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फ्रॉम एल्डरली पीपल, जो आपके बड़े लोग हैं उनसे, अबाउट देयर फूड हैबिट, उनके खाने के बारे में, एंड कुकिंग प्रैक्टिस, और वो क्या मेथड फॉलो करते थे। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन, कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपके पास ये हैं, ये अब हम देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल इट एंड व्हाट इज न्यू। आप किस तरह का फूड अभी भी खाते हो, उसमें नया क्या है। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ कुकिंग प्रैक्टिस में क्या चेंजेस आए हैं। व्हाट हैज कॉज दिस चेंजेस, इन चेंजेस के रीजंस क्या है। कंडक्ट इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, कुछ लोगों का आप अपने से बड़े लोगों का इंटरव्यू लो इन क्वेश्चन के बेस पर, ठीक है। अब ये हम ये देखते हैं, ये देखो मैंने आपको बताया था, जैसे ये चूल्हा हमारा ट्रेडिशनल स्टोव है, मॉडर्न गैस स्टोव। पहले की जो लेडीज होती थी ना, हमारी मम्मियाँ होती थी पहले की, वो ऐसे लकड़ियाँ जला के खाना बनाती थी, अब ऐसे खाना बनता है, ठीक है। और ये देखो, पहले जो मसाला पीसा जाता था वो सिलबट्टा पे पीसा जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गए। चेंजिंग हुआ है ना कुकिंग पैटर्न में, पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, अब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ये देखो, व्हाट आर योर फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्टेड, आपने जो इंटरव्यू कंडक्ट करे उसमें आपने क्या फाइंड आउट किया। कुकिंग प्रैक्टिस आर ऑल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिस, जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिस है ना, उसे हम कहते हैं culinary प्रैक्टिस, हैव चेंज ओवर टाइम, जो टाइम के साथ बदली है। देयर इज a significant difference between traditional and modern culinary practice, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ट्रेडिशनल और मॉडर्न culinary प्रैक्टिस में, ठीक है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग ए चूल्हा, पहले जो कुकिंग की जाती थी ना, रोटियां बनाई जाती थी या कुकिंग की जाती थी, सब्जी बनाई जाती थी, वो चूल्हा पे की जाती थी। चूल्हे का डायग्राम मैंने आपको ऊपर दिखाया है। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ अस कुकिंग मॉडर्न गैस, और लेकिन आजकल जो हमारा खाना बनता है वो मॉडर्न गैस पे बनता है, आपके घरों में भी होगा, ठीक है। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग ए सिलबट्टा, पहले सिलबट्टा यूज किया जाता था पत्थर का, लेकिन अब क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वे ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, अब आपको फाइंड आउट करना है कि अदर वे क्या है कुकिंग का और ग्राइंडिंग का, ठीक है। व्हाई हैव दिस culinary प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम, क्यों ये प्रैक्टिस चेंज हुई, खाने पकाने की तकनीक क्यों चेंज हुई टाइम के साथ साथ। These changes may be due to factors such as technological development, हो सकता है ये चेंजेस इसलिए हुए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप करी है, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ है, बेटर कम्युनिकेशन हुआ है, इसी वजह से हमारी culinary प्रैक्टिस भी चेंज हुई है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट क्या हैं। मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, मेदू और मिष्टी ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जाते हैं जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईद
ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। फेस्टिवल की थीम क्या थी? स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, मतलब अच्छा खाओ अच्छा जियो। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? मम्मी हमें मैगी खानी है, मम्मी हमें मोमोज खाने हैं, मम्मी हमें जंक फूड खाना है, मम्मी हमें पिज्जा खाना है। तो इसी वजह से आजकल के जो जनरेशन है उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चैप्टर सिर्फ एक बुक का चैप्टर नहीं, ये चैप्टर आपको आप सिखाएगा कि आप जैसा खाओगे वैसा ही आपका हेल्थ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम लेक्चर पे बढ़ते हैं, चैप्टर पे बढ़ते हैं, नहीं तो आप बोलोगे मैम लेक्चर दे रही हैं। देखो, द फेस्टिवल फीचर वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। ठीक है, ये देखो, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे ना डिफरेंट स्टेट है, राजस्थान है, गुजराती है, आसमी है, तीन है। और इनके जो फूड्स हैं ना वो डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट काइंड के। ठीक है, इसमें टेबल में यही दिखाया गया है। और यहाँ पर एक डॉक्टर पोशिता है, डॉक्टर पोशिता है जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, मतलब वो बताएंगे कि हमारा अच्छा खाना क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। वो बताएंगे डॉक्टर पोशिता सभी स्टूडेंट को कि जो हमारी हेल्थ है ना वही हमारा खजाना है। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो इससे सबको प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपके पेरेंट्स को भी होगी, आप स्कूल भी नहीं जा पाओगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि जब भी खाओ अच्छा खाओ, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाओ, घर का खाओ, बाहर का अवॉइड करो। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है बट बाद में ये चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलो ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अब समझते हैं कि डॉक्टर पोशिता ने ऊपर जो बोला उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। हैव यू एवर मिस्ड ए मील? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका खाना छूट गया हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस ए मील? आप कैसा फील करते हो जब आपका खाना छूट जाता है एक टाइम का या कुछ होता है? वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक। हम क्या महसूस करते हैं? हम बहुत थक रहे हैं, ठीक है, और हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। When we do not eat for some time, अगर हम कुछ समय के लिए खाना नहीं खाते। Why do you think a marathon runner drink glucose water during and after a race? क्या आपने कभी सोचा है जो मैराथन में रेस करते हैं, रनर होते हैं, वो ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं जब रेस कर रहे होते हैं उसके बीच में, या रेस खत्म होने के बाद ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं? या आप एग्जांपल देख लो, जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं? ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज किसका एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट हमारी प्राइमरी सोर्स है हमारी डाइट का, जो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, इनमें किस किस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है? जैसे बाजरा हो गया, राइस हो गई, वीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, इन सब में ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। इससे कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? ग्लूकोज में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैं आपको इतना डीपली इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी रात के, मैं आपको दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। ये देखो, रात के 1:50 AM ये शो हो रहा है आपको टाइम। 1:50 AM पर मैं आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। Cereals like wheat, rice and maize, vegetables, हमारी जैसे wheat हो गई, राइस हो गई, मेज हो गई, वेजिटेबल हो गई, ये सब जो एग्जांपल मैंने आपको दिए, ये सब किसके सोर्सेज हैं? ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। फिगर 3.2 में ऑलरेडी मेंशन इट। ठीक है, अभी देखते हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट?
कॉमन। शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। Why do you think we prefer to have laddu as a part of our traditional diet in winter? जब सर्दियाँ आती हैं तो क्यों घरों में हमारी मम्मियाँ इस टाइप के लड्डू बनाती हैं? कभी सोचा है आपने? गर्मी में क्यों नहीं बनते, सर्दियों में ही क्यों बनते हैं? तो और ये किससे बनते हैं? अब ये देखो ये किससे बनते हैं, क्यों बनते हैं, मैं बताती हूँ आपको। बेसन और व्हीट फ्लोर, इसमें क्या, ये किसके बनते हैं? बेसन के बनते हैं और आटे के बनते हैं। और क्या होता है इसमें? एंड घी होता है। Among the main ingredient of लड्डू along with गोंद। गोंद वो नहीं जो आप कॉपी वगैरह टेस्ट करने के लिए यूज करते हो। गोंद एक होता है खाने वाला गोंद होता है, ठीक है, वो गोंद। और क्या होता है? नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, बादाम होते हैं, काजू होते हैं, सीड्स होते हैं, घी होता है, घी, ठीक है। घी वेरियस काइंड ऑफ ऑयल आर ग्रुप अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड फैट। घी एक वेरियस काइंड का ऑयल है जिसको किस में ग्रुप किया गया, कहा करा गया है? फैट में किया गया है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट और एनिमल। फैट का सोर्स क्या हो सकता है? प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स भी हो सकते हैं, अखरोट भी हो सकते हैं, नारियल भी हो सकता है, बादाम भी हो सकता है, बीज भी हो सकते हैं, सफेद बीज होते हैं ना, वो डलते हैं लड्डुओं में, पंपकिन सीड होते हैं, ठीक है, और सनफ्लावर सीड्स होते हैं। ये सब किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ फैट, ठीक है। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर एनर्जी। फैट से क्या होता है? फैट हमारे एक सोर्स है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। अब देखो ये लड़का क्या सोच रहा है? यस, माय ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डू इज रिच इन घी एंड नट प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। तो उसकी लड़के की दादी माँ ने क्या बोला कि लड्डू ना घी और नट्स से बने होते हैं जो हमें सर्दियों में गर्मी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को गर्मी देते हैं जिससे हम बीमार ना पड़ सकें। अब ये देखो, अभी मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया था कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सोर्सेज ऑफ फैट। फैट किस किस से बढ़ता है? बटर, पिस्ता, सनफ्लावर सीड, वॉलनट अखरोट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम सीड, कैज्यू, आलमंड एंड कर्ड। इन सब के नाम आपको पता ही होंगे, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस एक्टिविटी के लिए, हमारे काम करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फूड। आपको क्या करना है? कुछ फूड आइटम को आइडेंटिफाई करना है जो रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट और फैट का, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है पोलर बियर। पोलर बियर एक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। ये जो पोलर बियर होते हैं ठंड में मिलते हैं ना, और ये क्या करते हैं? अपनी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा फैट रखते हैं। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, यही फैट इनका एनर्जी सोर्स होता है। इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप एंड enabling them to survive without eating। ये अपने बॉडी में इतना फैट स्टोर कर लेते हैं कि ये बिना खाए सरवाइव कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, ठीक है। प्रोटीन भी हमारे फूड का इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है और पल्सेस से मिलता है। आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दूध से बने हुए चीजों से मिलता है। जैसे दूध से क्या बन सकता है? दूध से दही बनता है, दूध से पनीर बनता है ना। और पल्सेस जो हमारे अनाज होते हैं, जैसे दाल हो गई, है ना, दाल भी प्रोटीन का सोर्स है। कहते हैं ना दाल पियो। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटी। जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, जो गेम वगैरह खेलते हैं, उनको प्रोटीन लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है, टू बिल्ड देयर मसल्स, उनके मसल्स बनाने के लिए। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे प्रोटीन से और क्या बनता है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। प्रोटीन हमारे हेल्थ और नेल्स, वो हमारे हेयर और नेल्स के लिए भी जरूरी होता है प्रोटीन, ठीक है।
पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट, पीपल लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एज वेल एज एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। सम एक्सलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन के कुछ प्लांट बताए गए, जैसे पल्स हो गई, दाल हो गई, बीन्स हो गए, हमारे पीज हो गए, नट हो गए, जो आपने फिगर 3.4a में देखी थी। और एनिमल सोर्स क्या होगा, जैसे पनीर हो गया, एग हो गया, फिश हो गया और मीट हो गया, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से हमारी बॉडी रिपेयर होती है और हमारी ग्रोथ होती है। देयरफॉर दिस कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। सपोज जैसे कभी आपका चाकू से हाथ कट गया, थोड़ी सी उंगली में कट लग गया, तो वो कैसे सही होता है, वो प्रोटीन की हेल्प से सही होता है, वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, ठीक है, वो इसलिए सही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल ये बताए हुए हैं, ये आप प्लांट सोर्स के एग्जाम्पल हैं और एनिमल सोर्स के ये हैं। जैसे प्लांट सोर्स की किडनी बीन हो गई, किडनी बीन होता है राजमा, तुर की दाल, मूंग की दाल, ग्राम, पीज, मटर हो गई, सोयाबीन हो गई। और ये एनिमल सोर्स हो गए, फिश हो गए, एग हो गए, पनीर हो गया और चिकन हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके खाने में राइट अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, उसकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। विच ऑफ दिस फूड कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट, इनमें से कौन से आपकी डेली डाइट के पार्ट हैं। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं मोर टू नो, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर सीन मशरूम, क्या आपने मशरूम्स देखी हैं, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस, ये मोस्टली डार्क प्लेस में होती हैं और थोड़ा सा दलदली एरिया होता है उसमें होती हैं। इडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो ये मशरूम होती है ना, जो ये मशरूम होती है, ये इडिबल सोर्स होता है प्रोटीन का। Why do you think we are advised to include serving of fruit, vegetable and other plant waste in our daily diet? आप क्यों सोचते हैं कि हम आपको क्यों एडवाइस दे रहे हैं कि आप फ्रूट्स लो, वेजिटेबल लो, अदर प्लांट लो अपनी डेली डाइट में, क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केस। अब हम दो केस पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, या बुक ऑथर आपको क्यों कह रहा है कि आप अच्छा कि क्यों कह रहा है ऑथर आपको कि आप अच्छा अच्छा फूड खाओ। ये अब हम दो केस में देखेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 देखते हैं। इन अर्लियर टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग वेज सेलर ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड swollen गम्स, जो सेलर्स होते हैं ना, मतलब जो नाव में या जहाज में यात्रा करते, लंबी यात्रा करते थे जो पहले पानी के शिप में, उनको क्या प्रॉब्लम होती थी, उनके ना जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लीडिंग आती थी और वो सूज जाते थे। इन 1746 में एक स्कॉट के फिजिशियन थे जेम्स लिंड, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट सेलर हु कंज्यूम लेमन, जो सेलर लेमन नींबू खाता है और ऑरेंज खाता है, ठीक है, रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिम्टम, वो उनको इस सिम्टम से रिकवर हो जाता है। ब्लीडिंग एंड swollen gum आर सिम्टम ऑफ डिसीज कॉल्ड स्कर्वी, मसूड़े से ब्लड निकलना और स्वेलिंग होना किसके सिम्टम्स है, कौन सी बीमारी कहलाती है, ये कहलाती है स्कर्वी, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1, आपने केस 1 पढ़ा, आपने क्या इंटरप्रेट करा, आपको क्या समझ में आया। व्हाट कर्स स्कर्वी, स्कर्वी कैसे सही होता है। लेमन एंड ऑरेंज हेल्प इन कर्विंग स्कर्वी, लेमन और ऑरेंज से स्कर्वी सही हो जाता है। क्यों होता है, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी क्यों होता है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी होता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज, विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए,
ये हेल्प करता है डिसीज में। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है? इन 1960 में क्या था? इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन हिमालयन रीजन, हिमालय रीजन की जो पॉपुलेशन है ना, एंड द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उनको क्या सिम्टम थे? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक, ये जैसे ये इस लड़की की नेक दिख रही है आपको, ये गर्दन, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती थी। ठीक है, एज पर नॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एफर्ट मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि आयोडाइज सॉल्ट प्रिपेयर करवाए, बनवाए। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजुअली रिड्यूस द अबव सिम्टम। जब इन लोगों ने ये आयोडाइज सॉल्ट का कंज्यूम किया तो इनके सिम्टम रिड्यूस होने लगे। जब भी तो कहते हैं ना कि नमक हो हमारा, उसमें आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए, है ना। दिस सिम्टम वर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ये किससे होता था? ये जो सूजन आ जाती थी गले में, ये आयोडीन की कमी से होता था। ठीक है, इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन रिजल्टिंग, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयोडीन कम था, तो जो वहाँ का वाटर सप्लाई था वहाँ उसमें भी प्रॉब्लम थी, तो स्वेलिंग आ जाती थी, जिसे कहते हैं, इस स्वेलिंग को कहते हैं गोइटर। ठीक है, इस बीमारी को कहते हैं गोइटर। इसमें गला सूज जाता है, इसे हिंदी में घेंगा बोलते हैं। What do you infer from case 2? आपने केस 2 में क्या सीखा? You may have learned, आपने देखा कि iodized salt through newspaper advertisement और by reading about in a salt packet. What does it mean? जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो उसमें लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ये आपको समझ में आया ना? आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। हमारे सॉल्ट में रिक्वायर्ड मात्रा में आयोडीन मिक्स करना, वो कहलाता है आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, अब ये देखते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी नेम अगारियाज। जो सॉइल्ड फार्मिंग की जो प्रैक्टिस होती है ना, जो मतलब ऐसे नमक बनाते हैं, वो कम्युनिटी का नाम क्या है? अग्रियाज। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। ये कहाँ पर बनता है? लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये है हमारा गुजरात में, एंड अदर पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, फॉर 8 मंथ, 8 महीने तक, दे लिव इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। ये बहुत गर्मी में काम करते हैं, एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और सी वाटर से आपके लिए सॉल्ट निकालते हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज? अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करती है वेरियस डिसीज से? तो अब ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप ये लेक्चर देखो, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप वो भी देखो। और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक है लर्न विद देविका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।